स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन विद द्विजेश सर। तो दोस्तों हम लोगों ने पहले देखा था, एक टॉपिक देखा था, अगर आपको मालूम हो तो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको मालूम है, इक्वेशन था। हम लोगों ने पहले पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया था, फिर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने इन्फिनिटी डिस्टेंस से हम लोगों ने उसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया था ना। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। मालूम है ऐसा था ना। अभी अगर नहीं मालूम है तो वो वाला टॉपिक रिकॉल कर लेना। ओके नाउ अभी पोटेंशियल का इक्वेशन मेरे को लगाना है, तो इट इज अ KQ अपॉन R हो जाएगा। ओके सर कैसे? चलो ये इक्वेशन वैसे मैं प्रूव करके बताता हूँ। नाउ पोटेंशियल का इक्वेशन है वर्क डन अपॉन चार्ज, बट वर्क डन की जगह पे हम लोग फोर्स इनटू डिस्टेंस लिखेंगे। यस के नॉट यस? ओके अपॉन Q। बट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स? इक्वेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 और वी कैन से दैट इट इज अ Q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर? डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा इनटू डिस्टेंस अपॉन ये वाला Q तो है। चलो दोस्तों मैं ऐसा बोलता हूँ, एक डिस्टेंस जाएगा, एक Q जाएगा। सो V इक्वल टू K, यहाँ पे बचेगा एक Q और नीचे बचेगा डिस्टेंस। ओके सो वी कैन से दैट पोटेंशियल इक्वल टू KQ अपॉन R। डिस्टेंस को R बोलो, X बोलो, Y बोलो, व्हाटएवर हम लोग बोल सकते हैं। इसको लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू K की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपॉन R। ओके दिस आल्सो इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ना। अब ये पोटेंशियल का इक्वेशन हम लोग यूज करके हम लोगों को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो व्हाट इज द सिस्टम ऑफ चार्जेस? ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है क्या? मैं आपको बताऊं दोस्तों। System of charges means there are lots of points at the point, okay, where we have to find out the electric potential at that particular point. अगर समझ लो मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ, वो देखिएगा, yes, this is a point. मान लो कि ये पॉइंट अपना P पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? P पॉइंट। अब ये P पॉइंट के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। सो अराउंड द P पॉइंट देयर आर लॉट्स ऑफ पॉइंट। ओके ना कौन से? चलो मान लो कि ये पॉइंट के ऊपर मेरा चार्ज है, समझ लो इट इज अ प्लस Q1। चलो ये पॉइंट पे मेरा चार्ज है, इट इज अ Q2 प्लस Q2। ये पॉइंट पे इट इज अ Q3 अप टू मैं चला जाऊंगा कहां तक? तो मान लो कि मैं n पॉइंट तक चला जाता हूं। दिस इज अ प्लस Q ऑफ n। ओके ना अभी डिस्टेंस, तो अगर मान लो कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ओके तो ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा R1, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगा R2, ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगा R3 अप टू दिस डिस्टेंस इज नोन एज Rn। मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस मींस क्या? आपको समझ में आ गया? सिस्टम ऑफ चार्जेस मींस देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स। ओके देयर आर लॉट्स ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स and we have to find out electric potential at that particular point. Okay now तो ये अपना इक्वेशन हो गया। अभी इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी क्या करना है हमको? we find the electric potential at point P। so यहाँ पे लिख देता हूँ, okay, we find electric potential at point P। okay now अभी P पॉइंट के ऊपर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q1, चार्ज Q2, चार्ज Q3 अप टू चार्ज Qn। ओके सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। ओके तो पहले मैं लिखूंगा ड्यू टू चार्ज Q1। ओके अगर Q1 का चार्ज लिखना है तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। व्हाट इज द इक्वेशन? इट इज अ V1 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R, बट द मीडियम इज F, सो एप्सिलॉन R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके इनटू Q अपॉन R, सो दिस इज अ Q1 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज अ R1। ओके नाउ सो पुट इन द इक्वेशन नंबर 1। नाउ अभी क्या करेंगे हम लोग? ओके वैसे ही सिमिलरली मैं लिखूंगा Similarly for the V2, V3, मतलब अगर मान लो कि V2 के लिए लिखूंगा तो V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज इज Q2, डिस्टेंस इज R2, तो Q2 अपॉन R2। ओके अप टू मैं n तक लिख सकता हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके नाउ फॉर द n नंबर ऑफ चार्जेस, सो Vn इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दिस इज अ Qn एंड द डिस्टेंस इज Rn। ओके नाउ ये हमारा इक्वेशन n नंबर तक हमारा इक्वेशन मिल गया पोटेंशियल। ओके पॉइंट P। अब अभी क्या फाइंड करना है? टोटल पोटेंशियल। सो नाउ टोटल पोटेंशियल V
है ना, टोटल पोटेंशियल V हो जाएगा सभी पॉइंट का, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn, सो V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू चला जाएगा Vn तक। ओके ना, तो दोस्तों अभी जो टोटल पोटेंशियल है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn, तो हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। सो V इक्वल टू V1 की जगह पे दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1 V2 की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, V3 में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, तो हम लोग पहले से ही कॉमन निकाल लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इन ब्रैकेट Q1/R1 Q2/R2, so this is a Q1/R1 for V1, Q2/R2 for V2, Q3/R3 for V3 up to Qn/Rn। ओके ना, अभी सपोज मान लो कि इसको भी हम लोग को थोड़ा रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, सो यू हैव टू रिप्रेजेंट लाइक दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n। ओके, I इक्वल टू 1 टू n लिखो या m लिखो, सब बात एक ही है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग QI अपॉन क्या लिखेंगे, दिस इज अ RI। Okay, so this is the equation of electric potential at a system of charges. Okay, I hope you enjoy this session. आपको ये पॉइंट पता चल गया हो, अगर नहीं पता चला तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। ओके ना, अभी ये पॉइंट के बाद हम लोग देखने वाले हैं, ये तो हम लोगों ने सिस्टम ऑफ चार्जेस देखा, अभी हमको देखना है कि वो वेक्टर के फॉर्म में कैसे आता है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, वेक्टोरियल फॉर्म में हमको इसको रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो कैसे करेंगे, तो जैसे हम लोगों ने सिस्टम ऑफ चार्जेस के अंदर देखा था कि नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे मैंने कार्टेशियन फॉर्म ड्रॉ किया हुआ है और इसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn तक भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके ना, बट इन बिटवीन हम लोगों ने सिस्टम ऑफ चार्जेस के अंदर एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया था विच इज नोन एज अ P, बट इन दिस केस हम रेफरेंस पॉइंट तो लेंगे बट ओरिजिन को भी कंसीडर करेंगे, तो द ओरिजिन इज O, द रेफरेंस पॉइंट इज P। ओके ना, इसको भी रेफरेंस बोल सकते हैं, बट हमको ये पॉइंट P से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्म मतलब फाइंड करना है एट अ वेक्टोरियल फॉर्म। तो कैसे, तो समझ लो कि ये ओरिजिन से P तक का जो डिस्टेंस है दिस इज अ R, और ये डिस्टेंस वेक्टर को मैं R बोलूंगा, R वेक्टर भी बोल सकता हूं लाइक दैट। ओके, ओरिजिन से ये जो Q1 तक का जो चार्ज तक का जो डिस्टेंस है दिस इज नोन एज अ R1 वेक्टर। ओके, और बिटवीन दिस टू Q1 टू पॉइंट P, इसका जो डिस्टेंस वेक्टर हो जाएगा उसको समझ लो कैपिटल A। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, तो चलो समझ लो कि यहाँ का जो वेक्टर दिस, यहाँ का जो वेक्टर दिस, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, नाउ एट द पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल एट पॉइंट P, अगर P पोटेंशियल मतलब P पॉइंट के ऊपर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू चार्ज ऑफ Q1। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, तो समझ लो अपना इक्वेशन मुझे मालूम है। ओके, व्हाट इज इक्वेशन, द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V इक्वल टू KQ अपॉन R। ओके, सो नाउ द वैल्यू ऑफ K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q is the Q1, this is the Q1, and distance between this point charge to this point, okay, at point P, so क्या हो जाएगा, this is the A vector, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, मोड में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी क्या करेंगे, तो मेरे को एक चीज मालूम है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे, तो सबसे पहले ये पोटेंशियल एट पॉइंट P का इक्वेशन हो गया ना, अभी मेरे को मालूम था ये मेरे पास R है, बट कैसे मिला मुझे नहीं मालूम कहाँ पे, सो मेरे पास ये वाला पॉइंट था, ये डिस्टेंस मुझे मालूम है, ये डिस्टेंस वेक्टर मुझे अगर मान लो कि मेरे को फाइंड करना है, तो अगर ये वाला इक्वेशन दिस प्लस दिस मतलब वेक्टर R1 प्लस वेक्टर A, इन दोनों का एडिशन करके मैं क्या बनाऊंगा, डिस्टेंस वेक्टर फाइंड करूंगा, बट मेरे को तो A वेक्टर चाहिए, तो A वेक्टर को अगर हेड ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो R1 इधर चला जाएगा, सो दिस इज R माइनस R1। ओके, इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R माइनस R1 हो जाएगा। नाउ ये हो गया अपना वेक्टर फॉर्म के अंदर, जस्ट पुट इन दिस इक्वेशन, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ वेक्टर फॉर्म एट पॉइंट P is V1 equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 upon, in place of A we have to write down R minus R1। okay, this is the equation number 1। चलो now for the second, similarly अगर चार्ज Q2 के लिए फाइंड करना है, so यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जैसे ये R1 था तो ये क्या हो जाएगा R2, ये तो सेम ही रहेगा। ओके, तो मान लो कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिमिलरली
for V2 equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q2 upon R minus R2. ओके सेम अगर Vn नंबर तक मैं चला जाऊंगा इट इज 1 upon 4 pi epsilon 0 Qn upon R minus Rn वेक्टर. ओके फाइन. ना अभी क्या करेंगे? टोटल पोटेंशियल. सो टोटल पोटेंशियल V equal to V1 plus V2 plus V3 up to Vn. ओके तो क्या हो जाएगा? नाउ लाइक दैट V equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 in bracket Q1 upon R minus R1 plus Q2 upon R minus R2 plus Q3 upon R minus R3 up to वो n नंबर तक चला जाएगा. इट्स Qn R minus Rn. ओके फाइन. तो क्या करेंगे हम लोग? अभी ये कर दिया, उसके बाद ये दिस बेसिकली कंडीशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon 0 summation of I equal to 1 to n. Okay, so this is a Qi upon R minus Ri. Okay, this is the electric potential due to point P, okay, in a vectorial form. ओके आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन. अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. ओके थैंक यू.